नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 मार्च सन 2026 द्वादशी तिथि आज सुबह 7 बजे तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 2 जिलों में गिरे ओले, 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो वहीं 16 में येलो अलर्ट। 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवा। हरियाणा में आमजन को LPG संकट से मिलेगी राहत। छोटे शहरों व कस्बों में गांव तक पहुंचेगी PNG गैस। हरियाणा में नए कलेक्टरेट जारी हुए, 75% तक बढ़े। गुरुग्राम का बजगेड़ा, हिसार का अग्रोहा एरिया सबसे महंगा। हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिलों के किसानों को सेम से मिलेगा छुटकारा। 1701 करोड़ रुपए से इस ड्रेन की होगी रिमॉडलिंग। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में होगा मेगा PTM का आयोजन। इस बार बच्चों को मिलेगा खास रिपोर्ट कार्ड। झज्जर के DC ने अनाज मंडी का लिया जायजा। फसल खरीद न होने पर नाराजगी जताई। अधिकारियों से बोले लापरवाही बर्दाश्त नहीं। हरियाणा के नए जिले हांसी में जमीन की खरीद फरोख्त करना महंगा हुआ। पहली बार बढ़ेंगे कलेक्टर रेट। नेशनल हाईवे पर 1 अप्रैल से नगद भुगतान पूरी तरह बंद। अब सिर्फ डिजिटल माध्यमों से ही लिया जाएगा शुल्क। कैथल में किसानों की बायोमेट्रिक से होगी गेहूं खरीद। DC बोली लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सख्त कार्रवाई होगी। प्रवासी परिवारों को बड़ी राहत। विदेश में अपना लाल खोने वाले परिवारों को हरियाणा सरकार ने आश्रितों के लिए बड़ी आर्थिक सहायता का किया ऐतिहासिक ऐलान। भूलकर भी न दोहराई ये बड़ी गलतियां, ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा सस्पेंड। केंद्र सरकार लाई नया बिल। सोनीपत को मिला 113 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा। खानपुर को तहसील और बड़ौदा व फरवाना को उप तहसील बनाने की बड़ी घोषणा। स्कूलों में फोन बैन तो बच्चों में एकाग्रता बढ़ी। अब पूरे देश में पाबंदी की तैयारी, बताएंगे पूरी अपडेट। मुंबई का सबसे बड़ा चेज कोलकाता को 6 विकेट से हराया। 14 साल बाद IPL में पहला मैच जीता। रोहित व रिकल्टन ने 50 लगाई। ईरान का इजराइल के केमिकल प्लांट पर हमला, जहरीले रिसाव की चेतावनी। लोगों को आदेश घर में रहें, खिड़कियां बंद रखें। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 80 लाख लोगों का मार्च, 3300 जगह प्रदर्शन। ईरान वार और महंगाई को लेकर पद से हटाने की रखी मांग। और पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर बाजवा की मौत, बाथरूम में फिसलने से सिर में गंभीर चोट आई थी। 1 महीने से हॉस्पिटल में थे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने बारिश की आशंका के चलते किसानों को सिंचाई व दवा का छिड़काव न करने की सलाह दी है। बारिश और तेज हवा के चलते फसलों को नुकसान हो सकता है। हरियाणा में देर शाम अचानक मौसम बदल गया, जिस कारण फतेहाबाद और सिरसा जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। इससे पहले मौसम विभाग ने रविवार को पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की संभावना जताई थी। उत्तरी हरियाणा के इलाकों अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ तेज हवा के साथ साथ ओले गिरने की संभावना जताई गई। 30 मार्च यानी आज प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रहेगा। खासकर उत्तरी और पूर्वी जिलों में बारिश और तेज हवाओं का प्रभाव अधिक रहेगा। इसके बाद 31 मार्च से मौसम साफ होने लगेगा। प्रदेश में तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर बना हुआ है, लेकिन मौसम बदलाव के चलते इसमें गिरावट आने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे में तापमान पर नजर डालें तो नूंह सबसे गर्म रहा। यह अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। झज्जर अनाज मंडी में सरसों की खरीद को लेकर उठे मुद्दे पर बड़ा असर देखने को मिला है। रविवार सुबह करीब 10 बजे DC स्वप्निल रविंद्र पाटिल मंडी पहुंच गए और हालातों का जायजा लिया। छुट्टी का दिन होने के बावजूद DC ने सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल मंडी में तलब कर लिया और मार्केट कमेटी कार्यालय में बैठकर जमकर फटकार लगाई। DC स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने निर्देश दिए कि मंडी में किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीद प्रक्रिया हर हाल में सुचारू रूप से चलाई जाए। उन्होंने कहा कि अन्नदाता की सुविधा सर्वोपरि है, किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सामने आया था कि हरियाणा सरकार द्वारा सरसों की खरीद शुरू होने के दावों के बावजूद झज्जर अनाज मंडी में किसानों की फसल की खरीद नहीं हो पाई। किसानों ने पोर्टल पर गेट पास एंट्री तक करवा ली थी, लेकिन खरीद न होने के कारण उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। इस खबर के सामने आते ही प्रशासन हरकत में आ गया और DC ने तुरंत एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान DC स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मंडी में खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा नहीं आनी चाहिए।
मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते देश भर में एलपीजी गैस को लेकर मची हाहाकार के बीच हरियाणा सरकार ने प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है और 3 महीने में इन कनेक्शनों को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सरकार का कहना है कि महानगरों की तर्ज पर छोटे शहरों और बड़े गाँवों में पीएनजी गैस कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि हमारी सरकार ने 13,33,603 पीएनजी कनेक्शन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रदेश में इस समय 28,377 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछी हुई है और अब इस काम में और तेजी लाई जाएगी। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस को लेकर मची अफरा तफरी को लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में इन चीजों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में घबराहट में अतिरिक्त खरीदारी करने से बचें। उन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की कालाबाजारी तथा जमाखोरी करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई इस मामले में संलिप्त पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास जारी है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा 1 अप्रैल को सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम का आयोजन किया है और खास बात यह है कि इसमें अभिभावकों को बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी दिया जाएगा। इस कार्ड के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण विकास का आकलन लगाना है। बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ संचार कौशल का होना भी जरूरी होता है। बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके व्यवहार, मानसिक एवं शारीरिक विकास और स्वास्थ्य गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे बच्चों के माता पिता को उनकी वास्तविक प्रगति की जानकारी मिलेगी। इस मेगा पीटीएम में अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सीधी बातचीत होगी। इसमें शिक्षक बच्चों की कमजोरियों और मजबूत पक्ष दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ वे घर पर बच्चों की पढ़ाई और विकास में किस तरह से सहायता कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। अभिभावकों को पीटीएम के दौरान एक गाइड बुक दी जाएगी। इसमें लिखा होगा कि बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को कैसे तेज और बेहतर बनाया जा सकता है। हरियाणा के 3 जिलों से किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन के कारण हिसार, सिरसा और फतेहाबाद जिले के सेम के इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद जग उठी है। कई सालों से इस ड्रेन को दुरुस्त करने और उसको आधुनिक तरीके से बनाने की मांग लगातार उठती रही है। किसानों की मांग को स्वीकार करते हुए प्रदेश सरकार ने इसके लिए एक विशेष योजना बनाई है और इस योजना के क्रियान्वयन पर 1701 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इस परियोजना पर सिंचाई विभाग ने काम शुरू कर दिया है। यह प्रोजेक्ट सेम की समस्या का समाधान है। इससे सालों से अपनी जमीन पर खेती नहीं करने वाले किसानों को अपने खेतों में फसल देखने का सपना भी कहीं न कहीं पूरा होने वाला है। सिरसा के चोपटा क्षेत्र के कई गांवों में सेम से बदतर हालात हैं। कई गांव सालों से सेम की चपेट में है। यहाँ 20,000 एकड़ से अधिक भूमि सेमग्रस्त है। आधुनिक तरीके से हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन को अब ठीक किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोनीपत दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने गोहाना की नई सब्जी मंडी में आयोजित विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान गोहाना से बीजेपी विधायक और पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली सहित कई अन्य स्थानीय विधायक भी मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गोहाना क्षेत्र को 113 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। यह योजनाएं क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं, जिनका स्थानीय लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। गोहाना में आयोजित विकास रैली में 3.77 करोड़ रुपए की लागत से गांव मोई माजरे के विद्यालय भवन, 13.5 करोड़ रुपए से बड़वासनी और तिहाड़ मलिक के 33 केवी सब स्टेशन और गोहाना नगर परिषद में 60 लाख रुपए से संत गुरु कबीर दास गेट का उद्घाटन किया। गोहाना हल्के की मार्केटिंग बोर्ड की 4 सड़कों के निर्माण कार्य, भालोट सब ब्रांच की रीमॉडलिंग के काम, गामड़ी बीदल में 33 केवी के सब स्टेशन निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। साथ ही खेड़ी दमकम, बड़वासनी, मैलाना व जुआ गांव में बनने वाले स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने खानपुर को तहसील और बड़ौदा व फरमाना को उप तहसील बनाने की भी बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के नए जिले हांसी में पहली बार कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिला प्रशासन द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ विभिन्न गांवों की जमीनों की कीमत में संशोधन का प्रस्ताव भी है। सामान्य क्षेत्रों में लगभग 10% और हाईवे व विकसित क्षेत्रों में लगभग 15 से 50% तक की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन मौजूदा मार्केट रेट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नेशनल हाईवे और प्रमुख सड़क मार्गों के आसपास स्थित जमीनों की कीमत में सबसे अधिक बढ़ोतरी प्रस्तावित है।
कुतुबपुर हांसी रोड के पास कृषि भूमि का रेट लगभग 26 लाख रुपए प्रति एकड़ से बढ़कर 39 लाख रुपए प्रति एकड़, साथ ही ढाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में 20 से 40% तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। वहीं कुतुबपुर में हाईवे से सटे क्षेत्रों में सबसे अधिक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं शेखपुरा और आसपास के गाँव में 10 से 15% तक की बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है। साथ ही कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी का सीधा असर जमीन की रजिस्ट्री पर पड़ेगा, जिसके बाद खरीद फरोख्त करना अब महंगा हो जाएगा। हरियाणा के उन हजारों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है जिनके बच्चे सुनहरे भविष्य का सपना लेकर 7 समुद्र पार जाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक नीतिगत निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि विदेश में रोजगार के दौरान किसी भी युवा की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह कदम उन परिवारों को ध्यान में रखकर उठाया गया है जो न केवल अपने चिराग को खो देते हैं बल्कि अक्सर एजेंटों को दिए गए भारी कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए एक समर्पित प्रवासी हरियाणा कल्याण कोष का गठन किया जा रहा है। इस फंड का उपयोग न केवल मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद देने के लिए होगा बल्कि विदेशों में फंसे हरियाणा के युवाओं को कानूनी सहायता या आपातकालीन स्थिति में वापस लाने के लिए भी किया जा सकेगा। इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि सहायता केवल उन युवाओं के परिवारों को मिलेगी जो वैध यानी कि लीगल दस्तावेजों और वर्क परमिट के साथ विदेश गए थे। सरकार का संदेश साफ है कि यदि आप वैध रास्ते से जाते हैं तो आपकी और आपके परिवार की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन अवैध रास्ता चुनने पर जोखिम केवल आपका होगा। नेशनल हाईवे पर 1 अप्रैल से नकद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। अब सिर्फ डिजिटल माध्यमों से ही शुल्क लिया जाएगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर टोल में 3 से 4% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। बहादुरगढ़ क्षेत्र के रोहद टोल प्लाजा और छारा टोल प्लाजा पर भी टोल की दरें बढ़ने के आसार हैं। कैशलेस व्यवस्था लागू होने से टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें कम होंगी और यात्रियों का समय बचेगा। टोल संचालकों ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने वाहनों में फास्टैग सक्रिय करा लें और डिजिटल भुगतान के लिए तैयार रहें ताकि सफर के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। टोल टैक्स की बढ़ोतरी का असर वाहन संचालकों पर पड़ेगा। नई टोल टैक्स दरें 1 अप्रैल से लागू होने की तैयारी की गई है। हरियाणा राज्य के सभी जिलों में कलेक्टर रेट यानी सर्किल रेट की प्रस्तावित दरें सार्वजनिक कर दी गई हैं। सभी जिलों की सरकारी वेबसाइट पर इसे अपलोड किया गया है। नई दरों में रेजिडेंशियल, कृषि और कॉमर्शियल भूमि के रेट में 75% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। प्रदेश की साइबर सिटी गुरुग्राम में सबसे अधिक रेट द्वारका एक्सप्रेस वे से सटे बजखेड़ा गांव में बढ़ाए गए हैं। यहाँ कृषि भूमि और कॉमर्शियल के रेट में 75% तक की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। नया रेट लागू होने पर यहाँ की कृषि भूमि का रेट 7,53,25,000 रुपए प्रति एकड़ होगा। इसके अलावा हिसार के अग्रोहा में कलेक्टर के रेट में भी 75% की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। अग्रोहा को हिसार महानगर विकास प्राधिकरण में शामिल करने के बाद यहां रेटों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू होने जा रही है। हालांकि इससे पहले नागरिक 30 मार्च 2026 तक शाम 4:30 बजे तक अपने सुझाव संबंधित तहसील कार्यालय और जिला मुख्यालयों में दर्ज करवा सकते हैं। आपत्तियों पर चर्चा के बाद ही नई दरें लागू की जाएंगी। साथ ही रेवाड़ी में सेक्टर 4 में आवासीय प्लाटों के रेट में तकरीबन 4,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। काठ मंडी, कटला बाजार, मॉडल टाउन, गोकुल गेट, नई बस्ती क्षेत्र को छोड़कर अधिकतर आवासीय और कॉमर्शियल क्षेत्र के रेटों में बदलाव किया गया है। आवासीय क्षेत्रों में बात करें तो झज्जर रोड पर सर्कुलर रोड से फाटक तक और कॉमर्शियल में ब्रास मार्केट सबसे महंगा एरिया है। वहीं पुराने शहर में पुरानी सब्जी मंडी से गोकुल गेट तक का क्षेत्र सबसे महंगा है। केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। यदि आप भी अपने वाहन से रोजाना आवागमन करते हैं तो बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए इनमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। अभी तक सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक सुरक्षा से जुड़े नियमों को तोड़ने पर जुर्माना या चालान भरकर पीछा छुड़ा लेते थे, लेकिन आने वाले वक्त में सड़क सुरक्षा नियमों में चूक होने पर आपके ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। आपको 10,000 रुपए तक जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अभी वायु प्रदूषण से जुड़े नियमों के उल्लंघन या प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर 10,000 रुपए तक चालान का प्रावधान है। वायु प्रदूषण के लिए चालान काटने पर ड्राइविंग लाइसेंस को 3 महीने के लिए निलंबित किया जा सकता है। अब यह नियम देश भर में लागू हो सकेगा क्योंकि इसे केंद्र सरकार लेकर आ रही है। अब ड्राइविंग लाइसेंस के समाप्त होने के 30 दिनों तक लाइसेंस को वैध माना जाएगा। अगर किसी के ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि 20 फरवरी को समाप्त हो रही है और वह 20 जनवरी को यानी कि 1 महीने पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा लेता है तो भी उसका लाइसेंस 20 जनवरी की जगह 20 फरवरी से रिन्यू माना जाएगा। देश भर में कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस अब बनवाए जा सकेंगे।
करनाल स्थित इंद्री गन्ना उत्पादन सहकारी समिति ने मौसमी कामदार के पद के लिए नवीनतम अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल है। इन पदों के लिए उम्मीदवार ITI के साथ 10वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। सैलरी 20,200 रुपये पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य चेक कर लें। कैथल में गेहूं की खरीद के दौरान इस बार किसानों के बायोमेट्रिक सहित कई नए प्रावधान किए गए हैं। बायोमेट्रिक मंडी के गेट पर नहीं बल्कि डेयरी की खरीद के समय होगी। एक किसान परिवार के 3 सदस्यों को बायोमेट्रिक के लिए अधिकृत कर सकता है, ताकि यदि किसान किसी कारणवश मंडी में नहीं पहुंच पाया तो उसके परिवार के सदस्य गेहूं की खरीद करवा सकें। DC अपराजिता ने लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक में कहा कि गेहूं खरीद में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बार गेहूं लेकर आने वाले किसान का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए कुछ नए प्रावधान किए गए हैं, जिसमें मंडी के प्रवेश द्वार पर गेट पास कटने के समय वाहन का फोटो होगा। यहाँ CCTV कैमरे में भी समय आधारित गेहूं लेकर आने वाले वाहन की रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके अलावा बाद में मंडी में गेहूं की ढेरी की खरीद के समय किसान का बायोमेट्रिक होगा। अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए DC ने कहा कि किसानों के गेहूं MSP पर खरीद होनी चाहिए। इस बारे में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीदरलैंड्स के स्कूलों में 2 साल पहले लागू स्मार्टफोन बैन का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। क्लासरूम, गलियारों और कैंटीन में मोबाइल के साथ स्मार्ट वॉच और टेकनेट भी बाहर कर दिए गए हैं। स्कूल गेट पर लगे बोर्ड छात्रों को याद दिलाते हैं कि फोन सिर्फ लॉकर में रहेगा। सरकार अब इसे आगे बढ़ाते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी की वकालत कर रही है। सरकार के 317 माध्यमिक स्कूलों पर कराए गए अध्ययन में तकरीबन 75% स्कूलों ने कहा कि छात्रों की एकाग्रता बढ़ी है। 66% स्कूलों ने सामाजिक माहौल बेहतर होने की पुष्टि की। वहीं करीब 1/3 स्कूलों में शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया गया है। कई छात्र कह रहे हैं कि डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर वे वर्तमान को ज्यादा जी पा रहे हैं। शिक्षकों के मुताबिक फोन न होने से अनुशासन पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वहीं कर्नाटक सरकार ने छात्रों के लिए डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राफ्ट पॉलिसी जारी की है। इसमें मनोरंजन के लिए स्क्रीन टाइम रोजाना 1 घंटा सीमित करने और चाइल्ड प्लान के तहत रात 7 बजे के बाद डेटा बंद करने जैसे सुझाव दिए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश भी बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर सख्त नियम लाने पर विचार कर रहा है। आपका इस बारे में क्या विचार है? आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुए नो किंग्स रैली में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3300 से अधिक जगहों पर ये प्रदर्शन आयोजित किए गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे ट्रंप सरकार की नई नीतियों से नाराज हैं। उनका गुस्सा खासतौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती महंगाई को लेकर है। कई जगहों पर लोगों ने ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस के खिलाफ पोस्टर दिखाए और उन्हें पद से हटाने की मांग की। ट्रंप के खिलाफ अब तक राष्ट्रीय स्तर पर 3 बार नो किंग्स प्रदर्शन हो चुके हैं। पहला बड़ा प्रदर्शन जून 2025 में आयोजित किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2025 में दूसरा प्रोटेस्ट हुआ, जबकि तीसरा प्रोटेस्ट 28 मार्च को हुआ है। वहीं ट्रंप का कहना है कि उनके फैसले देश को मजबूत बनाने के लिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वे राजा नहीं हैं और उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर के दूसरे हिस्सों में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नाराजगी देखने को मिली है। पेरिस, लंदन और लिस्बन जैसे शहरों में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्हें पद से हटाने की मांग की। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।